आज हम दहोली गंगा का अध्ययन करेंगे। कक्षा 7 की पुस्तक का चैप्टर 2 दहोली गंगा। दहोली गंगा का अर्थ है पवित्र गंगा। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। कह रहा है द गंगा इज माने है, आवर माने हमारी, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, रिवर माने नदी। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। इट मीन्स यह, इज माने है, वन माने एक, ऑफ माने का, द वर्ल्ड संसार की, हेरिटेज धरोहर, यह संसार की एक धरोहर है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा भारत की जीवन रेखा है। एंड माने और, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री। वन ऑफ द मोस्ट अर्थात सभी नदियों में एक महत्वपूर्ण नदी है। हमारे देश की सभी नदियों में से एक महत्वपूर्ण नदी है। इट इज़ कंसिडर्ड एज सेक्रेड एंड वर्शिप एज गॉडेस गंगा। कह रहा है इसे माना जाता है, सीक्रेट मतलब पवित्र, एंड वर्शिप और पूजा जाता है, एज गॉडेस गंगा, देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है। द गंगा बिगेन इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा अपनी यात्रा गोमुख से शुरुआत करती है या शुरू होती है। गोमुख इज़ ए केव। गोमुख एक केव है, गुफा है, ऑफ आइस, बर्फ़ की बनी हुई, इन हिमालयाज, हिमालय में बर्फ़ की बनी हुई गोमुख एक गुफा है। द आइस मेल्ट, कह रहा है कि द आइस, बर्फ़, मेल्ट मतलब पिघलती है, मेल्ट्स पिघलती है, एंड द वाटर फ्लोज आउट, और पानी निकलता है, एज टीनी स्प्रिंग, पतली धार के रूप में पानी निकलता है, जल निकलता है। एज द गंगा फ्लोज डाउन, जैसे गंगा नीचे बहती है, द माउंटेन मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम ज्वाइंट हर, माउंट पर्वतों से जब नीचे बहती है, मोर मतलब अधिक, एंड माने और, मोर माने अधिक, लिटिल स्ट्रीम पतली धाराएं या छोटी धाराएं, ज्वाइंट है उसको उसमें मिल जाती हैं। दस इस तरह द गंगा बिकम बिगर एंड बिगर, इस तरह गंगा बड़ी और बड़ी हो जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन वेरी फास्ट। इट मीन्स यह, फ्लोज मतलब बहती है, डाउन मतलब नीचे, द माउंटेन्स पर्वतों से, वेरी फास्ट बहुत तेज, यह पर्वतों से बहुत तेज बहती है नीचे की ओर। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन। इट मीन्स यह, बिकम हो जाती है, वाइडर चौड़ी, एंड वाइडर और चौड़ी, एज जैसे ही, इट रीचेज द प्लेन जैसे ही ये मैदान में पहुंचती है। इट रीचेज द प्लेन एट हरिद्वार, यह हरिद्वार में मैदान में पहुंचती है। इट रीचेज द प्लेन, यह मैदान में पहुंचती है, एट हरिद्वार, हरिद्वार में। हरिद्वार एक जगह का नाम है। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेजेस। प्लेन्स मतलब मैदान में, इट मीन्स यह, फ्लोज मतलब बहती है, थ्रू मेनी विलेजेस कई गांवों से बहती है, एंड टाउन्स और कई कस्बों से बहती है, ऑफ इंडिया भारत के कई गांव और कस्बों से यह मैदान में बहती है। ऑन बोथ द साइड ऑफ द रिवर, गंगा नदी के बारे में बता रहे हैं। ऑन बोथ द साइड, दोनों किनारे, साइड्स मतलब किनारे, ऑफ रिवर नदी के दोनों किनारे, रिवर गंगा, देयर इज़ ए ग्रीन फील्ड, बहुत हरियाली क्षेत्र है। ग्रीन फील्ड मतलब हरियाली क्षेत्र है, अर्थात खेती करने योग्य क्षेत्र है। मेनी बिग रिवर ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स, कह रहा है कई, मेनी माने कई, बिग माने बड़ी, रिवर्स मतलब नदियाँ, ज्वाइन जुड़ जाती हैं, द गंगा गंगा से, इन द प्लेन्स मैदान में, मैदान में गंगा से कई नदियाँ जुड़ जाती हैं।
द यमुना एंड द सरस्वती मीट द गंगा एट इलाहाबाद। यमुना और सरस्वती से मिलती हैं गंगा एट प्रयागराज में, अर्थात गंगा से यमुना और सरस्वती प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज अब पहले इलाहाबाद कहा जाता था, अब उसको प्रयागराज कहा जाता है। तो इलाहाबाद में यमुना और सरस्वती गंगा से मिलती हैं। द मीटिंग प्लेस ऑफ थ्री रिवर इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। मीटिंग प्लेस अर्थात मिलने की जगह ऑफ थ्री रिवर, तीन नदियों के मिलने की जगह को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। द प्लेस इज़ वेरी होली, दिस प्लेस इज़ वेरी होली, यह प्लेस यह जगह इज़ मने है, वेरी मने बहुत, होली मतलब पवित्र, यह जगह बहुत पवित्र है। इट इज़ कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल फेम, कुंभ मेला प्रयागराज का हैज़ गेन्ड मतलब पाया है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फेम मतलब प्रसिद्धि, एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल, जैसे कि वर्ल्ड मतलब संसार का लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, रिलीजियस मतलब धार्मिक, गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना, ऑफ पीपल मतलब लोगों के द्वारा लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। मेनी हिंदू बिलीव, कह रहा है कि मेनी मतलब कई, हिंदू मतलब हिंदू एक धर्म है, हिंदूज, मेनी हिंदूज बिलीव में कई हिंदू विश्वास करते हैं, दैट कि माने कि टेकिंग ए होली डिप इन गंगा, कह रहा है गंगा में डुबकी लगाना, कैन प्यूरिफाई द पर्सन सोल ऑफ पास्ट सिंस, कैन मतलब सकता है, प्यूरिफाई मतलब शुद्ध कर देना, पर्सन्स मतलब व्यक्ति का, सोल व्यक्ति की आत्मा को, ऑफ ऑल पास्ट सिंस पुराने पापों से मुक्ति, अर्थात अगर हम गंगा में डुबकी लगाते हैं तो हमारे अतीत के सारे पाप धुल जाते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज़, कह रहा है कि आफ्टर मतलब बाद में, पासिंग मतलब गुजरना, थ्रू मेनी बिग सिटीज़ कई बड़े शहरों से, द गंगा फ्लोज टूवर्ड द सी, गंगा फ्लोज मतलब बहती हैं, टूवर्ड्स मतलब की ओर, द सी समुद्र की ओर बहती हैं। इट रीचेस क्लोजर टू द सी, जैसे यह समुद्र के नज़दीक पहुँचती हैं, इट स्पीड बिकम स्लोअर, इनकी स्पीड मतलब तेज़ी, इनकी स्पीड बिकम स्लोअर, उनकी बिकम स्लोअर एंड स्लोअर, कह रहे हैं इनकी स्पीड को कह सकते हैं चलने की इनकी चाल, इट्स स्पीड इनकी चाल, बिकम स्लोअर और फिर स्लोअर अर्थात धीमी और धीमी हो जाती है। एंड फाइनली इट मर्ज इनटू द सी, और अंततः यह समुद्र में मिल जाती हैं। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन, गंगा की लंबी यात्रा हाई अप ऊपर से, हाई अप अर्थात फ्रॉम हाई अप मतलब ऊपर से, इन द माउंटेन मतलब पर्वत से, इंड एट द बे ऑफ बंगाल, इंड मतलब समाप्त हो जाती है, एट बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, अर्थात एक गंगा की लंबी जर्नी, लंबी यात्रा जो पर्वतों से होकर जाती है, बे ऑफ बंगाल में समाप्त हो जाती है। दिस प्लेस वर द गंगा ज्वाइन सी इज कॉल्ड गंगा सागर, यह जगह जहाँ गंगा ज्वाइन करती हैं, जुड़ जाती हैं, द सी समुद्र से जुड़ जाती हैं, इस काल कहा जाता है गंगा सागर, उसे गंगा सागर कहा जाता है। कठिन मीनिंग देख लें। लाइफ लाइन माने जीवन रेखा, सेक्रेट मतलब होता है पवित्र, वर्शिप मतलब
पूजा की, के माने गुफा, मेल्ट माने पिघलना, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, फेम मतलब प्रसिद्धि, जर्नी मतलब यात्रा। क्वेश्चन आंसर भी एक बार देख लेते हैं। विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ गंगा, विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा द गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। वेयर डज गंगा बिगन इस जर्नी फ्रॉम। कह रहा है गंगा कहाँ से अपनी यात्रा शुरुआत करती हैं, तो गंगा बिगन इस जर्नी फ्रॉम गोमुख। वेयर डू यमुना एंड सरस्वती ज्वाइंट इट। तो ये इसका आंसर होगा द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइंट्स द यमुना एंड सरस्वती ज्वाइन इट एट तीर्थराज प्रयाग। वेयर डज द गंगा इन इट्स जर्नी। कह रहे गंगा अपनी यात्रा कहाँ समाप्त करती हैं, तो गंगा इन इट्स जर्नी एट बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। वाई इज गंगा प्योरिटी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका आंसर हो सकता है कि गंगास प्योरिटी इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज पहले ही में बताया गया है कि इट इज़ आवर नेशनल रिवर एंड वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, इसीलिए इसको शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी है। गोमुख इज़ द प्लेस वेयर गंगा बिगन इट्स जर्नी, ये पहला होगा। द गंगा इन एट, क्या तीन से है, प्रयागराज, हरिद्वार और बे ऑफ बंगाल। तो इसमें आंसर होगा बे ऑफ बंगाल। त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग प्लेस ऑफ 3 माउंटेन, 3 सिटीज, 3 रिवर। तो इसका आंसर होगा 3 रिवर। द प्लेस वेयर गंगा ज्वाइंस द सी इज, कह रहा है द यमुना सागर, द गंगा सागर, सरस्वती सागर। तो कहे इसका आंसर होगा द गंगा सागर। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे डैश इन योर सेल्फ। तो इसका आंसर होगा बिलीव इन योर सेल्फ, BELIVE, बिलीव इन योर सेल्फ। डल लेक इज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर, रिलीजन नहीं है। चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स, CULTURES। और अंत में है आई ऑलवेज एंजॉय ए जर्नी, JOURNEY, जर्नी बाय ट्रेन। ठीक है। फिर है GANGA गंगा, GOMUKH गोमुख, हरिद्वार HARIDWAR, फिर क्वेश्चन आंसर स्लो स्लोअर स्लोएस्ट, वाइड वाइडर वाइडेस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, नियर नियरर नियरेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट। कह रहा रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। आई हैव ए बुक, अर्थात मेरे पास एक किताब है। द टेबल हैज़ 4 लेग, टेबल मेज के पास 4 पैर हैं। द टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप, कह रहा है कि टाइगर के पास, चीते के पास ब्लैक मतलब काली, स्ट्रिप मतलब धारियाँ हैं। बटरफ्लाइज हैव कलर्ड विंग, कह रहा है बटरफ्लाई के पास कलर्ड मतलब रंगीन, विंग्स मतलब पंख होते हैं।
कह रहे नाउ फिल हैज़ हैव वेयर नेसेसरी, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ हैज़ हैव लगाइए। तो आई, वी, यू, दे और बहुवचनों के साथ हैव लगता है। ही, सी, इट और सिंगुलर अर्थात एक वचन के साथ हैज़ लगता है। तो एक क्रोकोडाइल हैज़ 4 legs। आई हैव नो ब्रदर, मेरे पास कोई भाई नहीं है। माई फ्रेंड हैज़ 2 ब्रदर, मेरे मित्र के पास 2 भाई हैं। डू यू हैव ए कार, क्या तुम्हारे पास कार है? यू के साथ हैव लगेगा। हरी हैज़ ए स्कूटर, हरी के पास स्कूटर है।